नहीं भीमा, मत जाओ यहाँ से। कहा कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, फिर पता नहीं कहाँ तुमको बाबा साहब मिल जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ से तुम क्या सोच के क्या करोगे, और फिर हम सब ऐसी मार खाते रहेंगे। जीना हराम हो गया है हमारा। विज्ञान के एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे कि कुछ बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहिए, नहीं तो खत्म नहीं होती। और हम वादा करते हैं कि अब से आप लोगों को कोई नहीं मारेगा। और हाँ, आप कह रहे थे ना कि तुम बाबा साहब से मिलोगी। हाँ, हम बाबा साहब से मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे, और हम बाबा साहब से बात करके कोनो रास्ता भी निकालेंगे ताकि आपको कोई ऐसे ना मार पाए। कैसे विश्वास कर ले तुम पर भीमा? जैसे हम विश्वास करते हैं। गुरुजी, वहीं रुको भीमा, हम आते हैं। अरे आप सब लोगों की तरह हम भी तो घायल होकर आए हैं, पर हमारा भरोसा तो नहीं टूटा। अरे आप सब लोग मिलकर एक साथ दीजिए ताकि भीमा ये जो वादा किए हैं वो पूरा कर पाए। डॉली, लड्डू खा रही हो इस खुशी में? चाचा, पिताजी जीत गए, इसलिए वो सबको मिठाई बांट रहे हैं। क्या जीत गए पिताजी? वो तो नहीं पता। बैरी हो गई है का खड़े खड़े देख रही है? ताना ही पूरी मिठाई ले जाके ऊंची बिरादरी वालों घर में बांट दे। सबका पता चलना चाहिए कि हमारी कितनी बड़ी जीत हुई है। क्या? चाचा भैया, क्या जीत मिली है आपको? अरे बताइए। हमने डॉली से पूछा, उसे नहीं पता, कम से कम आप तो बताइए। कोई प्रतियोगिता जीत गए होंगे भैया आप, है ना? नहीं, चुनाव में जीत मिली होगी। कुश्ती कुश्ती में जीत गए? नहीं, तो फिर आपको किसी और ही खेल में जीत मिली होगी, है ना? ए सम्मा, ठौठंकी मत कर। नौटंकी कहाँ कर रहे हैं? हम तो बस पूछ रहे हैं भैया कि किस जीत की खुशी में ये मिठाई बट रही है। तो तुमका नहीं पता है कि कहाँ जीत मिली है? तुमका सब पता है सही सही कि काहे ये मिठाई बांटी जा रही है और कहाँ जीत हुई है। नहीं पता है? कौन बात नहीं, हम बताते हैं। हम बताते हैं। भीमा के हाथ ना एक सुराग लगा था, मगर वो किसी काम नहीं आया उसके, थाने से वापस आ गया। जबकि ऐसा कभी नहीं होता है कि पुलिस सुराग को नजरअंदाज कर दे, मगर ताकत हो, औकात हो, बिरादरी ऊंची हो, तो ये सब मुमकिन है।
बस यह बात की जीत है। अरे कलिका भैया, मिठाई तो खिलाइए विशंबर भैया को। अरे हाँ हाँ, हाँ ये लो खाओ। नहीं खानी ऐसी जीत की मिठाई, आप खाइए। और कायदे से तो पहले ये मिठाई अम्मा को खानी चाहिए। लाइए अम्मा। लीजिए अम्मा, मुंह मीठा कीजिए। अम्मा, आप अपने बेटे की उस जीत की खुशी में मिठाई बंटवा रहे हैं जिसके बारे में खुलकर बात करना तो दूर, आप मन ही मन खुश भी नहीं हो पा रहे हैं। लीजिए, हम अपने हाथों से खिला रहे हैं, खाइए। भैया ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी कैसी पिंकी? अम्मा को उनकी पसंदीदा मिठाई खिला रहे हैं, खाइए ना अम्मा। मुंह खोलिए अम्मा, अम्मा मुंह खोलिए, खाइए। नौटंकी नहीं विशंबर, तुमका पता है तुमका नौटंकी करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर समय नौटंकी करना अच्छी बात नहीं है। नौटंकी नहीं कर रहे हैं भैया, अम्मा को मिठाई खिला रहे हैं। मुंह खोलिए अम्मा, खाइए, मिठाई खाइए। नहीं खाएंगी क्योंकि आप जानती हैं ये जीत खोखली है। अम्मा, एक औरत से उसकी इज्जत, उसकी जान छीन ली गई। जब उसे कानून से न्याय मिलने की थोड़ी उम्मीद थी, उस उम्मीद को भी आपने अपनी ताकत के रौब से रौंद दिया। भला भला ये कैसी जीत है अम्मा, बताइए। या कम से कम छोटे बच्चों को तो अपने इस बाप की मिठाई नहीं खिलानी चाहिए थी आपको। देखिए, आप सबका जख्म हम देख रहे हैं और आपके दर्द को भी हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। एक विनती है आप लोगों से, बस एक मौका दे दीजिए ताकि कभी कोई आप लोगों को ऐसे ना मार पाए। विनती है आपसे, एक मौका दे दीजिए बस। अरे जमीन का सीना चीरे बिना कहां फसल उगती है। और इका इस तरह से समझिए ना, आप सब लोग जो मार खाकर आए हैं, वो जमीन का सीना चीरना हो गया। और अब तो फसल लगने की देरी। दे दीजिए इका रास्ता। आपसे विनती है, इका रास्ता दीजिए।
सब नाटक है, ठीक है? कोनो फंसने का जरूरत नहीं है। क्या करे कटकुट मास्टर साहब? अब हम क्या बताएं भीमा। अब हमरे अंदर तो जितनी भी हिम्मत आती है वो तुम्हें देखने से आती है। अब तुम ही सोचो क्या करना है। भीमा, बस सोचने का तरीका वैज्ञानिक हो। सोचो भीमा, इतनी नफरत, इतनी घृणा होने के बावजूद भी ये ऊंची बिरादरी वाले छोटी बिरादरी वालों को समाज से अलग क्यों नहीं कर पाते? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढो। और वो इसलिए है भीमा कि उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है। और जब जरूरत सबसे अधिक हो तभी अपनी महत्ता बताई जा सकती है। और जरूरत के समय सौदा भी सही होता है। बस यही सोचना है भीमा। और इसी के साथ जो वादा तुम मोहल्ले वालों को करके आई हो वो वादा भी पूरा कर पाओगे। हम वादा करते हैं कि अब से आप लोगों को कोई नहीं मारेगा। कुछ सोचा भीमा? मिल गया उपाय। कैसा उपाय? बाबा साहब उपाय बता के गए हैं। अब वो लोग ऊंची बिरादरी के ऐसे तो नहीं मार पाएंगे। ऐसा क्या उपाय है भीमा? कटकुट मास्टर साहब, इसका जवाब ये है कि हम छोटी बिरादरी के लोगों से ऊंची बिरादरी के लोग इतनी नफरत करते हैं कि हमें देखना भी नहीं चाहते हैं। मगर फिर भी आखिर हमें गांव से बाहर काहे नहीं निकाल देते? बिल्कुल ही रिश्ता काहे खत्म नहीं कर देते हैं? कि कहे काहे नहीं देते हैं कि हमरा और तुमरा कोनो रिश्ता नहीं है और ना ही कबू रहेगा। वही लिए भीमा, काहे कि वो अपना सारा काम खुद से नहीं कर सकते। और दरअसल सामाजिक ताने बाने में कोई भी आदमी अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता। उसे दूसरों की जरूरत पड़ती ही है। अभी तरह उनको भी दूसरों की जरूरत पड़ती है और फिर वो निकल पड़ते हैं हमें ढूंढने के लिए। विनोद भाई, वो क्या है ना कि हमारे खूंटे का जानवर मर गया है
तो जरा दक्षिण टोले की तरफ चलेंगे, वहां से किसी को बुला लाते हैं, वो आएंगे और उठा के ले जाएंगे, सफाई भी कर देंगे। अरे इतनी रात को काहे रमेश भाई? अभी नहीं, सुबह चलें। सुबह तो लड़के वाले आ रहे हैं ना लड़की को देखने के लिए, अभी चलते हैं, बुला लाते हैं चल के। चलिए रमेश भाई, फिर तो चलते हैं। हाँ, आ जाओ। बाबा साहब ने कहा है जब सही मौका हो तो सौदा भी सही होता है, और हक हमेशा छीन कर नहीं बल्कि कई बार सौदा करके भी लिया जाता है। अरे रमाकांत भाई, अरे क्या हुआ भाई? थोड़ा दक्षिण टोला चलिए ना। वो कहा है ना कि रमेश भाई के दरवाजे पर जानवर मर गया है, तो बस्ती वाले उठाकर फेंक देंगे। अरे मगर इतनी रात गए? अरे इनकी लड़की को लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं। हाँ, तो सुबह तक साफ कर जाएंगे वो लोग आकर ना। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं। कटकुट मास्टर साहब, इनकी यही जरूरतों के बीच हमें अपने हक की बात करनी है और अपनी बात मनवानी है। सही कहा भीमा, यही मौका है उनकी नजरों में अपनी महत्ता साबित करने का। चलो भीमा। नहीं कटकुट मास्टर साहब, आप यहीं रुकिए, आप आराम कीजिए। आप वहाँ जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि आपने हमको भड़काया है, और मोहल्ले वाले भी आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप यहीं रहिए और आराम कीजिए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे अकेले। धन्यवाद बाबा साहब, हमको ये रास्ता दिखाने के लिए। अरे ननको, मेवा गया, कहाँ है सबके सब? क्या हुआ बाबू साहब? बात ये है कि रमेश भैया के दरवाजे पर जानवर मर गया है, तो बस चल के उका फेंक दो। वो कहा है ना कि कल इनकी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, बस सुबह तक साफ हो जाना चाहिए। मगर बाबू साहब इतनी रात को। अरे 10 पैसा ज्यादा ले लेना। चलो चलिए फिर बाबू साहब, अभी फेंक कर एकदम चकाचक कर देंगे। नहीं जाएंगे। ना ही जाएगा कोनो हमरे मोहल्ले से आपके दरवाजे का मरा हुआ जानवर उठाकर फेंकने। भीमा, फालतू की बकवास नहीं। जब देखो तब बाबू साहब लोगों से उलझती रहती है। तभी तो इनकी मौसी का ये हाल हुआ है, पर सुधरी नहीं। चलो सब लोग। कोनो कहीं नहीं जाएगा। ये क्या कह रही हो? रमेश भैया की बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आपके रमेश भैया को दूसरे घर की लड़की की परवाह नहीं है। बबीता मासी के साथ जो हुआ वो का लेके ना ही तो इनकी आंखों में कोनो हया है और ना ही तो कोनो दुख, तो फिर कौन बात की दुहाई? ए धीमा, अपनी हैसियत में रह, समझी ना? हमने कह दिया तो कह दिया कि हमरे मोहल्ले से आपके दरवाजे का मरा हुआ जानवर कोनो नहीं फेंकने जाएगा। अब आप देख लीजिए कि केका बुला के कैसे साफ कराना है। गया भैया, इसके चक्कर में मत पड़िए। चलिए, मेवा भैया को चलना है तो चलें, नहीं तो हम ही दोनों मिल करके
जानवर को उठाकर फेंक देंगे। चलिए। चलो। नहीं जाएंगे। हम फिर से कह रहे, कौनो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा।